Hello student, welcome to English Stenography Pitman full course. Chapter number 10, exercise number 36 part. Student, प्लीज़ आप मेरे साथ ये मैंने वर्ड बनाए हैं, आप इनकी मेरे साथ शॉर्ट हैंड में प्रैक्टिस कीजिए। लेट मी स्टार्ट। आप भी अपनी नोटबुक और पेंसिल लीजिए या पेन लीजिए एज यू विश। मेरे संग इन सब की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कृपया इसको प्लीज़ एंड तक देखिएगा और एंड तक ही कीजिएगा आप इसे, तभी आपको समझ में आएगा। आप ये देखिए, रिफ्यूज्ड, कोस्टर एंड सपोज अभी वर्ड है रिफ्यूज्ड है, रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज, 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 रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज, रिफ्यूज्ड, इस तरीके से। एंड कोस्टर, कोस्टर के में आएगा और ऑन द लाइन आएगा कोस्टर। के में ऑन द लाइन कोस्टर, के में ऑन द लाइन कोस्टर, के में है ऑन द लाइन ST आर कोस्टर, कोस्टर। नेक्स्ट है कोस्टर्स, 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 कोस्टर, 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 यहाँ पर S जुड़ जाएगा। फिर बोस्टर्स, चलो पहले बोस्टर्स यानी बोस्टर्स, बोस्टर्स, बोस्टर, 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 ऐसे बोस्टर, बोस्टर, पोस्टर। नेक्स्ट, आप मैक्सिमम वर्ड्स की प्रैक्टिस किया कीजिएगा, स्पेस मत छोड़िए जितना हो सकता है इनमें। आप ये बोस्टर्स है तो आप ले लीजिए, स्पेस है तो यहाँ पर बोस्टर्स, बोस्टर्स, बोस्टर्स एंड बोस्टर्स। सी, ये आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है मस्टर, मस, मस्टर, 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 MASTR, मस्टर, MASTR, मस्टर, 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 सॉरी मस्टर। जहाँ बेस है उसे कवर कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए आप मस्टर, मस्टर, मस्टर एंड मस्टर। इतना तो मैंने आपको बना दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्ड। आप इसे 20 वर्ड्स एक बार में प्रैक्टिस कीजिए इसकी। फिर ये नहीं कि एक साथ 20 कीजिए, इस तरीके से वर्ड्स लिख लीजिए। फिर आप 5 टाइम वो कीजिए, 5 टाइम वो कीजिए, मिक्स मैच करके वर्ड कीजिए, है ना। ऐसे लिख लीजिए आप, मिक्स मैच करके 5 वर्ड लिखिए, मिक्स मैच करके लिखिए। ये तो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए समझा रही हूँ। इसलिए स्टोन है, ये एन में बनेगा, एन में ST का सर्किल, जैसे M में था ऐसे M में स्टोन, स्टोन, स्टोन ऑन द लाइन आएगा, स्टोन ऑन द लाइन आएगा, ऐसे ऑन द लाइन, ये है स्टोन।
स्टोन, स्टोन, स्टोल, ऐसे स्टोल। नेक्स्ट है इसका एस टी में, एल में एस टी, एल में एस टी, एस टी, स्टोल, इस तरीके से बनेगा है। देन स्टॉल, स्टॉल हो गया, एल में एस टी में एल, स्टॉल, स्टॉल, ठीक है। विड्थ वो भी दिखेगा वर्ड्स की कि लेंथ और विड्थ कितनी जा रही है। नेक्स्ट है स्टेव, स्टेव, स्टे ट्यूब, स्टे, स्टे ट्यूब, स्टेटिव, स्टेटिव ऐसे आ जाएगा, स्टेटिव, 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 स्टेप, स्टेप, स्टेप में स्टेप, 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 तो ये जो सर्किल आएगा मिडिल में आएगा, ऑन द लाइन है, स्टेप में आएगा, इसको स्टेप ऐसे लिखेंगे, स्टेप मिडिल में आएगा। देखो मिडिल में है, मिडिल में है, ये वॉवेल्स नहीं है, एरेज है ये। नेक्स्ट देखिए स्टेम, 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 ऐसे इन वर्ड्स की प्रैक्टिस कीजिए आप। स्टक, इस टंग, इस टंग में एनजी आ जाएगा, इस टंग, टंग यहाँ से आएगा, इस टंग, इस टंग, एनजी ये। नेक्स्ट है इस टंग, स्टार, स्टार, स्टार पहले वॉवेल है तो वॉवेल आएगा, स्टार, स्टार है ना, स्टार, आर डाउनवर्ड होगा इसमें, वॉवेल से पहले आर डाउन, क्योंकि आर और अपवर्ड एंड डाउनवर्ड चैप्टर में इसके बारे में आपको पिछले चैप्टर्स में बहुत बार इसकी प्रैक्टिस कराई है, क्लियर हो गया होगा उस समय आपको। इसके पीछे भी बैक भी आप करते रहा कीजिए, बैक की एक्सरसाइज, ये नहीं कि इधर निकल गए तो पीछे छोड़ दें, ऐसा नहीं करना है आपको। नेक्स्ट है गेस्ट, 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 हो गया गेस्ट। जी में SSD है, गेस्ट, जी में SSD है, नेक्स्ट गेस्ट। इसके बाद है अच्छा गैजेट, 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 जी है ये, गैजेट, गैजेट, गैजेट है। नेक्स्ट है वेस्ट, वी में एस टी, वी में एस टी, वेस्ट, वी में एस टी, वी में बनाएंगे इनको वर्ड्स को भी। इस पे थर्ड प्लेस का वॉवेल है तो क्रॉस द लाइन, है नी,
विजिट, 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 विजिट। लॉन्ग बनेगा विजिट, 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 विजिट। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है रस्ट, 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 रस्ट। रॉसेट, 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 रॉसेट आ गया ना, दिख रहा है कैमरे में वैसे। रॉसेट, 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 रॉसेट। मैक्सिमम प्रैक्टिस कर लीजिए इनकी। रॉसेट अपना लिखा आपको कुछ समझ आना चाहिए। फिर इसको बोलेंगे वो लस्टर, वो लस्टर, वो लस्टर, लस्टर्स, वो लेस्टर्स, वो लेस्टर्स, वो सी, वो लेस्टर्स। डार्क हो गई है, वो लेस्टर्स। बी है तो डार्क पॉलिस्टर नहीं है, मोलेस्टर्स। इसको ऐसे लिखेंगे, मिडिल में आएगा। सेकंड प्लेस का वॉवेल है तो मिडिल में आएगा। ये थोड़े डार्क होंगे। अगर आप पेन से लिखते हैं, पेंसिल से लिखते हैं तो आप पेन से लिखते हैं तो आप कुछ समझ ही जाएंगे कि मैंने लिखा क्या है। अगर आप इतने वो नहीं है, परफेक्ट नहीं है, पेंसिल से लिखते हैं तो आपको डार्क लाइट बनाना ही पड़ेगा, है नहीं। पेन में तो उसमें ओवर राइट होने में प्रॉब्लम हो जाती है। पेंसिल को दबा के लिख सकते हैं हम लोग, इससे पेंसिल से शॉर्ट हैंड लिखना डार्क लाइट के लिए बहुत इजी रहता है। इसलिए कहते हैं पेंसिल ही रिकमेंड की जाती है, और नोटबुक भी। इसीलिए नोटबुक भी चाहिए कि ताकि प्रॉब्लम ना हो। कुछ वर्ड्स बताए हैं प्रैक्टिस के लिए, आप इनकी मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस कीजिए। जितना हो सके तो एक दो वर्ड की कम से कम 20-25 बार प्रैक्टिस कर। लेकिन उनको जितने भी वर्ड हैं मिक्स मैच करके लेनी है। ये नहीं कि आपने बोस्टर ले लिया, मस्टर ले लिया, स्टोन ले लिया, एक ही वर्ड नहीं है। आप इनको मिक्स मैच कीजिए। एक ही मतलब जैसे सपोज एक यहाँ लिख लिया आपने, रिफ्यूज लिख दिया तो यहाँ पर स्टीम लिख दिया, तो एक वर्ड यहाँ ले लीजिए। आप ऐसे करके लिख लीजिए उन्हें। 2-3 वर्ड, अब आप 4 वर्ड में पहुँच रहे हैं तो चौथे से आने तक फिर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ये नहीं कि कंटिन्यू एक की प्रैक्टिस करें, ताकि वो आपको वहाँ तक जाने में, जब आप माइंड आपका 5-10 वर्ड में डाइवर्ट हो जाए तो आप नेक्स्ट फर्स्ट वर्ड में आए 10 वर्ड के बाद, तो आप उसको इजीली लिख पाएँ। नेक्स्ट टाइम में लास्ट वाला लीजिए, फर्स्ट वाला लिखिए, तो इससे आपको लर्न जल्दी होगा और इजीली लिख भी पाएंगे उसे। ये नहीं कि यहाँ तक प्रैक्टिस करी छोड़ दिया उसको, फिर आपको लर्न नहीं है वो। जैसे हम पिछले अगर सपोज एक्सरसाइज 3 और 4 के वर्ड आपसे पूछें, आप वहाँ पर लर्निंग नहीं कर पाया ढंग से, तो आपको वो वर्ड नहीं लिख पाएंगे आप। इसलिए
आपकी इसकी मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस करनी होगी। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको कुछ समझ आता है इसमें मेरे बताए हुए में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके और लोग भी सीख सकें और पूरी सीखें। ये नहीं कि आधा अधूरा सीख के छोड़ दिया, पूरा सीखें। इसे करते रहेंगे तो फिर आपको टफ नहीं लगेगा। और आप सोच पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सोचते हैं। Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe for new coming video.